अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 8th का ये चैप्टर नंबर 14 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स है। ठीक है, हमें इस चैप्टर में विजुअलाइज करना है सॉलिड शेप्स के बारे में। जो भी है हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। सॉलिड शेप्स यहाँ पर आप लोगों के 3 डायमेंशनल फिगर्स में होते हैं। इसमें 3 डायमेंशनल यानी कि 3D फिगर्स होते हैं जिनके पास 3 डायमेंशंस होती हैं। 3 डायमेंशंस कौन कौन सी? जिसके पास लेंथ हो, ब्रेथ हो और तीसरी चीज़ उसके लिए अपनी कोई हाइट हो। इन 3 चीज़ों से अलावा एक फिगर के पास कुछ नहीं होता। लेंथ, ब्रेथ और हाइट ही उसी चीज़ से बनता है 3 डायमेंशनल फिगर। लेंथ होनी चाहिए, ब्रेथ होनी चाहिए और इसके पास अपनी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग इससे देख सकते हैं कि एक आपका क्या बन जाएगा, आप लोगों का एक बन सकता है यहाँ से क्यूबाइड या क्यूब। इस तरीके से आप लोगों के ये फिगर्स 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं। जैसे कि क्यूब है आप लोगों का, क्यूब आप लोगों का एग्जांपल मिल गया। क्यूब का देख लेते हैं। क्यूबाइड भी आप लोगों को पता होता है, क्यूबाइड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्यूबाइड कैसा होता है, लेकिन फिर भी छोटा सा डायग्राम में बना के दिखा देता हूँ। क्यूब कुछ इस तरीके से होता है और क्यूबाइड थोड़ा सा लंबा करके होता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्यूबाइड होता है आप लोगों का। सिलेंडर आप लोगों को पता है, सिलेंडर जितनी भी चीज़ें होती हैं सिलेंडर की शेप में। ठीक है, ये सिलेंडर आ गया आप लोगों का। इसी तरीके से स्फीयर, बॉल की शेप जो आप लोगों की होती है वो स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, अर्थ भी हमारी स्फेरिकल शेप में है। इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों का प्रिज्म, या फिर पहले ले लेते हैं कोन। प्रिज्म के बारे में अभी डिस्कस करते हैं कोन के बाद। इन सबसे अलग है सारी चीज़ें हैं प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है? देखिए, जब आप लोगों का A prism is a solid formed by joining 2 congruent planes shapes together with a straight line। यानी आप लोगों की बुक में से ही ये आप लोगों का पढ़ा है डेफिनेशन। प्रिज्म की डेफिनेशन है आप लोगों की। ठीक है, इसमें जो होता है इसके जो फेसेस होते हैं एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू सेम फेसेस जॉइन होते हैं। यानी कि ट्राइंगल से, देखिए इधर का ट्राइंगल जॉइन होगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से बना देंगे हम, तो ये एक टाइप का प्रिज्म तैयार कर दिया। देखिए यहाँ पर जॉइन और एक सेम स्ट्रेट लाइन से जॉइन हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये कौन सा है, ये आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन, आप लोगों के रेक्टेंगुलर पोर्शन के साथ आप लोगों का जॉइन हुआ। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रिज्म तैयार कर दिया। इसी तरीके से पिरामिड भी है आप लोगों का। पिरामिड कैसा होता है? एक ट्रायंगुलर पोर्शन होता है, उसके ऊपर एक साइड से और दोनों साइड से, तीनों साइड से आप लोगों का पिरामिड खड़ा होता है। इसी तरीके से ट्रायंगल्स खड़े होते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो अभी हम बताना भूल गए आप लोगों को, वो है यहाँ पर इसके वर्टेक्स। इसमें कितने वर्टेक्स हैं? अगर आप अपने रूम में देखें तो रूम में यानी कि वर्टेक्स का मतलब कोने, कितने कोने होते हैं एक रूम के अंदर? तो आप लोग बोलेंगे सर 4 कोने होते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। एक रूम के अंदर 8 कोने होते हैं, 4 छत के और 4 ज़मीन के। 1 2 इधर 3 इधर 4, इसी तरीके से 5 यहाँ पर 6 7 और ये 8वां कोना। टोटल कितने कोने हो गए एक कमरे के? 6 वर्टेक्स हो गए इसके पास। 8 है ना, 8 वर्टेक्स हो गए। अब बात आती है आपके रूम के पास कितने फेसेस हैं। क्या फेसेस कितने हैं? आप लोग रूम की दीवारों को देखिए, 4 दीवारें हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप लोगों के बहुत स्टैंडर्ड रूम बने हुए हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन नॉर्मली एक रूम में 4 वॉल्स होती हैं, तो 4 फेस वो हो गए, और एक छत होती है और एक ज़मीन भी, तो उसको भी आप लोग फेस ही कंसिडर करेंगे। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं एक रूम के पास। इसी तरीके से आप लोगों की आती हैं एजेस, जहाँ पर ये 2 दीवारें या छत या ज़मीन कहीं पर भी ऐसे करके आपके पॉइंट्स मिल जाएं, तो ये जो लाइनें होती हैं ना, ये लाइंस 1 2 3 और ये 4, तो 4 लाइंस तो इधर की हो गई। ठीक है, और गिनते हैं 5 6 7 8 9 10 11 और एक इधर की 12। टोटल कितनी लाइंस हो गई? आप रूम में देख सकते हैं अपने 12 कोनों की लंबी लंबी लाइनें होंगी। इन 8 कोनों की 12 लाइंस बनेंगी आप लोगों की। तो टोटल एजेस होती हैं 12। डेफिनेशंस भी यहाँ पर लिखी है आप लोगों की। फेसेस के होते हैं ईच फ्लैट सरफेस और पार्ट ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस। वर्टेक्स के लिखिए ईच कॉर्नर वेयर 3 फेसेस ऑफ द सॉलिड मीट्स इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। ठीक है, अगला है एज। इट इज़ अ लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन सेगमेंट वेयर 2 फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट, जहाँ पे एक सॉलिड के 2 फेसेस मीट करते हो, वो आप लोगों का एज कहलाता है। इसके लिए एक यूलर फार्मूला आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, यूलर फार्मूला अभी आप लोगों को दिखाया जाएगा, जो कि किसके बराबर होता है?
EULER, यूलर फार्मूला इन्होंने बहुत नॉर्मली बता दिया था कि अगर हम फेस का एडिशन वर्टेक्स के साथ करेंगे तो एजेस में 2 प्लस कर देंगे, तो ये यूलर फार्मूला है, इसकी मदद से हम कुछ भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास कोई एक आध चीज़ कम है। ठीक है, चलिए ये तो नॉर्मली फिगर्स वो होते हैं जो हम लोगों ने छोटे क्लास तक सीखे होते हैं। अब आप लोग क्लास 8th में आ गए हैं तो कुछ डिफरेंट टाइप के फिगर्स भी आप लोगों के बनेंगे, जैसे कि प्रिज्म से कितने तरीके के और प्रिज्म तैयार हो सकते हैं। सबसे पहला आप लोगों का ट्रायंगुलर प्रिज्म दे रखा है। ट्रायंगुलर प्रिज्म कुछ इस तरीके से इन्होंने बनाया है, जैसे कि आपकी इरेज़र होती है ना, इरेज़र, तो इस तरीके से आप लोगों का इरेज़र जो होती है ये ट्रायंगुलर प्रिज्म कहलाता है। कैसा प्रिज्म? ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है आप लोगों का। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर प्रिज्म दे रखा है। ट्रायंगुलर प्रिज्म के एजेस और वर्टाइसेस आप लोगों की बुक में आप लोगों को पेज नंबर 211 पे दे रखे हैं। जो स्क्वायर प्रिज्म होता है ना, देखिए ये कौन सा प्रिज्म है? ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का जो क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहलाता है, और क्यूब आपका कौन सा प्रिज्म कहलाता है? स्क्वायर प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, फिर आता है पेंटागनल प्रिज्म। पेंटागन एक इस तरीके से पेंटागन बना होता है आप लोगों का, 1 2 3 4 5 साइड से। इससे आप लोगों के नीचे वो बने हुए हैं। ठीक है, 1 2 इस तरीके से नीचे भी हम लोग बना लेते हैं। कैसे बनाएं? कुछ इस तरीके से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4 5, मुझसे बन तो नहीं रहा फिलहाल में, एकदम से लो बन गया। ठीक है, तो मैंने एकदम से बनाने की कोशिश करी तो बन गया फिलहाल, लेकिन ये पेंटागनल प्रिज्म है। पेंटागन ऐसा फिगर मतलब जिसके पास 5 साइड होती हो, तो ये 5 वर्टेक्स है। इसको बनाने का आसान तरीका चलिए दोबारा देखते हैं। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे, यहाँ पर बना, और इस तरीके से एक और नीचे आप लोग बना सकते हैं यहाँ पर, और इसे ज्वाइन करना होगा। ठीक है, मैं इसे थोड़ा और अच्छा करके बनाता हूँ। ये तो पहला तो बना ऐसे करके, मतलब इससे अच्छा तो मेरा पहला वाला ही लग रहा था यार, मैंने कितना अच्छा बनाया था पहले। मैं इन दोनों को रफ़ करके दोबारा बनाता हूँ, क्योंकि एक्चुअली ना मैं अगर कॉपी पे बनाता बच्चों तो बहुत अच्छे तरीके से बन जाता, बट ये पैड पर बनाना थोड़ा सा पेन चलाना मुश्किल होता है। लेकिन आप लोगों के लिए मुश्किलात तो हटानी पड़ेंगी हम लोगों को। 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 लाइंस जोड़ी हमने, और नीचे से यहाँ से कितनी लाइंस जोड़ रखी हैं इन लोगों ने? इस तरीके से यहाँ से इधर ये लेकर गए, यहाँ से जुड़ी एक लाइन, ये जुड़ी 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 जुड़ी, एक और जुड़ी, इधर भी जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, इधर भी और इधर भी। ये लो जी लो, बन गया। तो ये है आपका पेंटागनल प्रिज्म। ठीक है, जो किससे बनता है? पेंटागन से बनता है, जिसके पास होती हैं 5 साइड, 1 2 3 4 और 5 साइड से बनता है पेंटागनल प्रिज्म। इसी तरीके से हेक्सागोनल प्रिज्म भी होता है, जिसके पास 6 साइड्स होती हैं। कितनी? 6 साइड से बनता है आप लोगों का। इसके 8 फेसेस होते हैं, 18 एजेस होती हैं, और वर्टाइसेस होते हैं 12। अब बात आती है पिरामिड्स के ऊपर। पिरामिड्स कैसे होते हैं? पिरामिड्स भी देख लेते हैं। पिरामिड्स भी एक अच्छे तरीके के मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं, शेप हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगुलर पिरामिड आप लोगों की बुक में दे ही रखा है, मैं इसे अब बना नहीं रहा, नॉर्मली आप लोग देख लीजिए। अगले पेज पर रेक्टेंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, पेंटागनल पिरामिड और हेक्सागोनल। पेंटागनल पिरामिड जो 5 साइडों से बने, हेक्सागोनल जो 6 साइडों से बने, है ना। फिर फेसेस वर्टाइसेस उसके लिखे हुए भी। फिर यूलर फार्मूला को इन्होंने अच्छे तरीके से डिफाइन करके दे रखा है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज अपनी 14.1 पर आ जाते हैं डायरेक्टली। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स, और सेकंड नंबर पर है डेफिनेशंस, फेस की, वर्टेक्स की और एजेस की। तो ये क्वेश्चन तो आप दोनों बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस भी आप लोगों को पीछे मिल जाएंगी, और फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग माइंड लगाकर जो हमने बताई, जिसमें किस चीज़ में कितने फेसेस कितने एजेस होते हैं, उसका अकॉर्डिंग आप लोगों को फिल करना है। मैं डायरेक्टली करता हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई द यूलर्स फार्मूला।
यानी कि यूलर्स फॉर द फॉलोइंग सॉलिड्स, यहाँ पर यूलर फार्मूला हम लोगों को दिखाना है। सबसे पहले आप लोगों को एक क्या दे रखा है, क्यूबॉइड बनाकर दे रखा है इन लोगों ने। कुछ ऐसी बनता है कि क्यूबॉइड, यार बिल्कुल सही बनाया मैंने, है ना, बिल्कुल सही, ऐसे ही बना कर दे रखा है इन लोगों ने। तो यूलर फार्मूले के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें देख लें फेसेस कितने होंगे। फेसेस हैं आप लोग के 6 और इसमें एजेस कितनी होंगी, एजेस कितनी होती हैं, 12 एजेस होती हैं। और इसी तरीके से हमारे पास इसके वर्टाइसेस कितने होंगे, टोटल 8 वर्टाइसेस होते हैं। यूलर फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, यूलर फार्मूला क्या होगा, F+V इज इक्वल टू E+2, ठीक है। फेसेस के नीचे फेसेस का नंबर, वर्टाइसेस के नीचे वर्टाइसेस का नंबर दैट इज़ 8, एजेस के नीचे एजेस हैं 12 + 2, दोनों का आंसर इक्वल आएगा तो यूलर फार्मूला यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। सो 8 और 6 14, 12 और 2 14, यहाँ पे हो गया आप लोगों का वेरीफाइड, ठीक है। और भी आप लोग देखकर कर सकते हैं, इसी तरीके से आप लोग कीजिए, सारे पार्ट्स आप लोग इसके कर लेना। इनमें आप लोग लाइंस गिन सकते हैं, एजेस गिन सकते हैं, वर्टाइसेस गिन सकते हैं ईजिली, ठीक है। अब मैं आप लोगों को नेस्टेड सॉलिड्स के बारे में बताता हूँ। Sometimes we observe that some objects are made up of 2 or more solids like tents, rockets, hearts, etc. They are called nested solid or complex solid. यानी कि कुछ सॉलिड आप लोगों ने देखे होंगे जो एक से ज़्यादा सॉलिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, नेस्टेड सॉलिड्स कहलाते हैं। जैसे कि आप लोगों का हार्ट भी एक एग्जांपल है कि ऊपर तो कुछ और दे रखा है, इधर फिर ट्रायंगुलर दे रखा है, जैसे कि ये तो क्या दे दिया, पहले पेंटागन दे दिया, है ना, और इधर दे दिया आप लोगों को रेक्टेंगुलर पोर्शन दे दिया, और फिर इधर भी क्या आ गया आप लोगों का, रेक्टेंगुलर पोर्शन आ गया। तो ये हार्ट जो है ना, एक तरीके का नेस्टेड सॉलिड हुआ। कैसा सॉलिड हुआ, नेस्टेड सॉलिड हुआ। अब जैसे कि एक रॉकेट है, रॉकेट का इन्होंने एग्जाम्पल दिया भाई, यहाँ पर तो कैसा है फिगर आप लोगों का, यहाँ पर कोन टाइप का फिगर होता है और फिर यहाँ पर सिलेंड्रिकल टाइप का फिगर होता है, इस तरीके से। तो ये नेस्टेड सॉलिड है आप लोगों के, ठीक है। अब आगे हैं व्यूज़ ऑफ 3D शेप्स, यानी कि 3D शेप्स के कैसे व्यूज़ होते हैं, या यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि जैसे कि हट के लिए दे रखा है इन लोगों ने। हट के लिए आप लोग देखेंगे, ये मैं तो ख़राब सा हट बना रहा हूँ इन लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है, हट ऐसा बना। अब इन्होंने देखा कि अगर फ्रंट से देखोगे तो भैया जी आपको इस तरीके से दिखेगा कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है। आप लोग अगर इसे एक साइड से देखेंगे तो दूसरी साइड से इसे कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पर, और ये इधर से कुछ इस तरीके से दिखेगा। यानी कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग की, जिसके ऊपर बेसिस आप लोग की सेकंड एक्सरसाइज है आप लोग की, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है जो आप लोग की नेक्स्ट पेज पर दे रखी है, जो कि पेज नंबर 214 है, नेट्स ऑफ 3D शेप्स, 3D ऑब्जेक्ट्स। 3D ऑब्जेक्ट्स के नेट्स किस तरीके के होते हैं, देखिए जैसे कि पिरामिड का यहाँ पर बहुत अच्छा नेट है। देखिए पहले तो क्या होता है, स्क्वायर पिरामिड में एक स्क्वायर होता है नीचे से स्केल से कटा हुआ, इधर एक ट्रायंगुलर पोर्शन होता है, इधर एक ट्रायंगुलर पोर्शन, इधर एक ट्रायंगुलर पोर्शन और इधर एक ट्रायंगुलर पोर्शन को, इन ट्रायंगुलर पोर्शन को सीधा करेंगे, इधर भी सीधा करेंगे, इधर भी सीधा करेंगे, और चारों को जब हम सीधा कर देंगे ट्रायंगुलर पोर्शन को, तो ये कुछ इस टाइप का सॉलिड का शेप ले लेंगे। यहाँ पर जैसा बना रखा है इन लोगों ने, यहाँ पर ये इस टाइप का सॉलिड का शेप ले लेंगे, ट्रायंगुलर पिरामिड बनेगा, क्योंकि जब ये खड़ा होगा ना तो इस तरीके से खड़ा हो जाएगा आप लोगों का। इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने प्रिज्म का भी दे रखा है एग्जाम्पल, और क्यूबॉइड का भी दे रखा है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास 3D शेप्स की, किस पर, 2D ड्राइंग पर, यानी कि 3D शेप्स को हम 2D के तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, बचपन से ही बनाते हुए आ रहे हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सरसाइज 14.2 में क्या क्या करना है हमें, ये हम लोगों की एक्सरसाइज हो रही है, एक्चुअली माइंड की एक्सरसाइज है ये। तो ड्रॉ द टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं 8th क्लास को पढ़ा रहा हूँ या छोटी क्लास को पढ़ा रहा हूँ, किसी शायद 1st 2nd को पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों से फ्रंट व्यू पूछा जा, फ्रंट व्यू यानी कि टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। भाई इस ग्लास का, ये जो ग्लास है इसका आपको कैसा व्यू बताना है, टॉप व्यू। तो हम लोगों ने पहले लिखा टॉप व्यू, तो इस बेचारे का टॉप व्यू कैसा होगा, ऊपर से देखेंगे तो सर्कुलर शेप दिखेगा,
और फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा भाई, इसका ग्लास का फ्रंट व्यू दिखेगा हमें कुछ इस टाइप से, है ना, इस तरीके से दिखेगा हम लोगों को इसका फ्रंट व्यू, है ना। तो और दूसरा का भी आप लोग बना सकते हैं जितने, अब मैं कार का बना के दिखाता हूँ, कार में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कार का हम लोग देखेंगे तो टॉप का व्यू कैसे बनेगा भाई, कार आप लोग की इधर से इस शेप में, है ना, या मैं थोड़ा सा इसे रफ करता हूँ। इमेजिनेशन करते हैं, कार का एक साइड का व्यू तो होगा बेचारा ऐसे, है ना, ये कार तो ऐसी है, तो इस तरीके से आप लोगों का कार का व्यू होगा। बना मत देना कभी, ये भी बना दो, ये तो वाह क्या शानदार कार है। अरे ये तो ऑडी बना दो भाई, ये सब क्या होती है, ऑडी होती है, मर्सिडीज़ होती है, कौन सी होती है वो बना दो भाई इसे, चलो ठीक है। नहीं इसके आगे लिखो लैम्बोर्गिनी, LAMBORGINI, ठीक है, लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी लिख दो भाई, क्या कार है हमारी, बना मत देना ऐसी कभी, बनाए दो लैम्बोर्गिनी कभी टीचर भी आप लोगों को नंबर दे लैम्बोर्गिनी की तरह, ठीक है। इसका अब हमें बनाना है ऊपर से, यानी कि छत का व्यू एक कार का कैसे होता है, इस तरीके से कुछ बना हुआ होता है, कम होती रहती है कार, है ना, ये कुछ इस तरीके से मैं पोर्शन को कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से छत होती है कार की, है ना। तो अब चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द नेट्स ऑफ द फॉलोइंग 3D ऑब्जेक्ट्स। हमें इनके नेट्स बनाने, तो नेट्स बनाने तो बहुत आसान है। नेट्स आप लोग नॉर्मली कैसे बना सकते हैं, एक प्लेन पेपर लीजिए, उसके ऊपर इन्हें ऐसे ही बना दीजिए नेट्स को, ठीक है। अब ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स ऑन द ग्रिड पेपर। ग्रिड पेपर पे आप लोगों को डॉटेड जो पेपर होते हैं आप लोगों को उन पे जैसे इस तरीके से डॉट आप लोगों के लगे हुए हों, यानी कि मैं ऐसे लगा देता हूँ पॉइंट नॉर्मली, उस पर आप लोगों को ग्रिड पेपर इस तरीके से पॉइंट्स आप लोग ले लीजिए। ग्रिड पेपर लाना मत आप लोग, लेकिन इस तरीके से आप लोग पॉइंट ले लीजिए, इसी के ऊपर सारे फिगर्स बनाने होंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ले लेते हैं भाई, बनाने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मैंने तो इसी पे ग्रिड बना ली। अब हमसे पहली चीज़ बनवाते हैं, ये क्या, कोन। तो क्या बच्चों वाला चीज़, कोन, इस तरीके से कोन आप लोग बना लेना। फिर क्यूबॉइड बनवा रहा है, क्यूबॉइड भी बना लेना। फिर सारी चीज़ें आप लोग बना लेंगे। तो ये बस नॉर्मली आप लोगों का ग्रिड पेपर पे बनाने का होता है, ठीक है। तो ग्रिड पेपर पे बना लेना, और नेट्स भी आप लोग 3D शेप के नॉर्मली बना सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोग ज़रूर डिस्कस करें। अच्छा, एग्जामिनेशन में क्या आ सकता है इस चैप्टर में से, तो वो आ सकता है यूलर फार्मूला या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, और जो MCQs वगैरह होते हैं तो वो तो आने ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर हम लोग करते हैं फिनिश, ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी जल्द ही आएगी आप लोगों के पास, ठीक है। हाँ, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, शेयर नहीं किया है शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो, ठीक है। बढ़िया काम करो बस, ठीक है। बिना टेंशन लिए सारे काम करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।